बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 21 दिसंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल यानी 22 दिसंबर को किधर जा सकता है बाजार। तो देखते हैं रिटेल क्लाइंट्स का डेटा है। देखिए महाबुलिश, डीआईएस का डेटा आया बियरिश, एफआईज का डेटा आया बियरिश और प्रोज का भी डेटा आया बियरिश। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन और स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, उसके बाद इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स, सो ऑन। ये सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इनमें मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। और ये आज का डेटा है, ये कॉलम, और ये कल तक का ओवरऑल पोजीशन थी। अब इसके अंदर ये पोजीशन जोड़ करके ओवरऑल पोजीशन आज कितनी कैरी हुई है कल तक के लिए वो देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेलर्स कोई खास चेंज नहीं है, कल जितनी पोजीशन है, सिर्फ 1000 लॉट कम हुए हैं। 5,000 थे और 64,000 लॉन्ग है। डी आई 41,000 शॉर्ट है अभी भी। एफ आई आईज और सेलिंग करके गए हैं, 7500 के करीब सेल में है अभी। और प्रोज भी 15,000 के करीब अभी शॉर्ट में आज की बाइंग के बाद। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर्स काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाइंग करके गए हैं। 2,49,000 कॉल बाय है उनका नेट। पहले कॉल सेल में थे वो, अब वो कॉल बाय में आ चुके हैं। एफ ने भी कॉल्स आज बेची हैं, काफ़ी खरीदी भी हैं बेची भी हैं, तो दोनों काम किए हैं। 1,42,000 नेट बाय दिख रहा है। और प्रोज ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी है, सो काफ़ी 3,92,000 नेट सेल हो गया उनका। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर का पहले से ही 1,63,000 सेल में था, 1,60,000 के करीब आज सेल किया, तो 323 उनका नेट सेल आ गया। डी लगातार अपनी क्वांटिटी को होल्ड कर रहे हैं 43,000 के करीब। 47,000 बाय करी हैं कॉल्स पुट्स। एफ ने उनकी 3 लाख का डेंजर मार्क क्रॉस हो चुका है। 3,15,000 उनके पास पुट्स आ गई हैं। और प्रोज की पुट बाइंग के बाद उनकी पुट राइटिंग जो है वो घट के रह गई है 35,000 ओनली। सो 35 लॉट्स है ये, 35,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट्स आज क्लोज होते हुए दिखे हैं और लॉन्ग ऐड होते हुए दिखे, तो ये ओवरऑल वापस से पॉजिटिव में आ गए हैं। स्टॉक ऑप्शन में देखें तो रिटेलर्स ने यहाँ पे फिर से बुलिश पोजीशन बना ली और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका ऑपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब हम एनएसई की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा आ रहा है। तो डीआईएस ने काफ़ी आज बचाने की कोशिश करी, 1757 करोड़ का उन्होंने कैश में बाय किया है, हालांकि 1100 का कैश में सेल किया है एफ ने। यानी बैलेंस जो बाइंग है वो रिटेलर और प्रोज के द्वारा की गई है, और अदर बैलेंस जो सेलिंग है वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा की गई है, क्योंकि करीब 600-650 करोड़ का बैलेंस सेल और हुआ है। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं पहले। 22 दिसंबर 18,200 पे ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हुआ आज। तो सपोर्ट लेवल था, हमने मार्क किया हुआ था कि 18,200 का लेवल, तो वहाँ पे क्लोज होना एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ पे अब बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत कम क्वांटिटी के अंदर कुछ इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 18,200 के ऊपर निकलेगा तो बाज़ार में एक मोमेंटम आ सकता है 18,300 तक के लिए। हालांकि डेटा नेगेटिव है तो बड़ा मुश्किल होगा बाज़ार के लिए सस्टेन करना, अगर किसी वजह से गैप अप खुलता है तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव डेटा है। और वापस से जब ये 18,300 से अगर ये रिजेक्शन लेता है या 18,300 के भी ऊपर खुल के वहाँ से वापस नीचे को आता है, तो ये दोनों ही सिनेरियोज़ में एक बढ़िया ट्रेड रहेगा हमारे लिए 18,200 तक के वापस टारगेट तक के लिए। और 18,200 के पास आकर वापस से ये सपोर्ट ले सकता है। एंड देन अगर ये वहाँ से वापस नीचे निकलता है तो फिर टारगेट ओपन हो जाएंगे 18,100 तक के लिए। तो ये एक दोस्तों व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि काफ़ी अनवाइंडिंग है। पुट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो दिखाई दे रहा है। देखिए सब जगह से पुट राइटर यहाँ से भाग भाग के निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन। 29 दिसंबर तो कुछ इन द मनी कॉल्स है यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पुट्स में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कुछ पुट्स दिख रही हैं। सो ज़्यादा कुछ खास नहीं है देखने को। चलिए चलते हैं, अब फिन निफ्टी को देख लेते हैं।
सो ये क्लोज हुआ 18925 पे, और यहाँ पे कुछ इतना मनी कॉज दिखाई दे रही है, विच इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग 18,900 पे ही। हालांकि 19,000 पे भी सेम गेम है, तो गेम बड़ी खतरनाक है यहाँ पे। तो इनफैक्ट काफ़ी बड़ा सेटअप बना हुआ है, ऐसा लग रहा है फिन निफ्टी को ज़्यादा और ज़ोर से धकेलने की तैयारी है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे बेसिकली 18,900 के नीचे निकले हमारे लिए गेम सेट है, हम शॉर्ट के लिए रेडी हैं। 19,000 से भी रिजेक्शन लेकर के निकलता है या उसके भी ऊपर खुलता है और वहाँ से नीचे आता है 19,000 के, तो भी हम लोग शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे। वहीं हमारा जो लॉन्ग का ट्रेड रहेगा वो 19,000 के ऊपर सस्टेन करे, ऊपर की तरफ ही निकले, तो 19,100 तक के टारगेट के लिए इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर 42617। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटअप हल्का सा बनने की कोशिश करी है। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ प्लेयर्स हैं जो थोड़े से इंटरेस्टेड थे कि कल बाजार ऊपर खुले। हालांकि एक मेजर सेक्टर जो दिख रहा है वो बेयरिश ही दिख रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप कोई है जो थोड़ा सा बाइंग साइड पे रेडी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इतनी बड़े क्रैश में जहाँ पे इतनी बाजार गिर रहा हो, सारी चीज़ हो रही हो और पैनिक टाइप सिचुएशन हो, तो इतनी डीप इन द मनी कॉल में तो उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है कि रिटेलर बाय करेगा। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी स्मार्ट मनी का ही इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि मार्केट हुआ है क्लोज एट 617, तो 700 के ऊपर निकले तो ही यहाँ पे मैं लॉन्ग करना प्रेफर करूँगा, सस्टेन करना चाहिए। लेकिन 100 पॉइंट के ही रेजिस्टेंसेज हैं, और इन रेजिस्टेंसेज से वापस पलटता है दोबारा से, तो वहाँ पे शॉर्ट की भी तैयारी करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल डेटा एज आई सेड इज़ बियरिश, और ज़्यादा ख़राब माहौल हो जाएगा वापस से 42,600 के नीचे निकलेंगे अगर हम, पर्टिकुलरली 42,500 के नीचे सस्टेन कर गए अगर, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा मार्केट। फिर 42,300 और बाकी के टारगेट जो है वो फिर ओपन हो जाएंगे। सो आगे की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम, और फिर चलते हैं हम सीधा अपनी शीट पर और करेंगे कंक्लूड। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ तो गेम प्ले बन रहा है कि जो इन द मनी में थोड़ी थोड़ी कॉल्स, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ ना कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। सो गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है कल। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आज का वीडियो दोस्तों, कंक्लूजन ज़रूर ध्यान से सुनिएगा अभी आफ्टर दिस डिस्क्लेमर एंड रूल्स आपको। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया है, एनरोल कीजिए, बहुत कम टाइम रह गया है। नेक्स्ट मंथ 21 और 22 को है, और आप मुझे मेल कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पे, या फिर मेरी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर्स पे आप व्हाट्सएप भी इस समय डाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो अभी लेट इन द इवनिंग बन रहा है, तो वो आपको कॉल बैक आ जाएगा उनसे। सो कॉल बैक के लिए भी आप उनके नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं मेरी टीम मेंबर्स के, उनको व्हाट्सएप का मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं और सब्जेक्ट में सेमिनार लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं, करते हैं कंक्लूड। तो यहाँ पे सेलिंग अभी भी उनकी बनी हुई है, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं आया यहाँ पे। साथ में देखिए थोड़ा सा एक हिडन डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉल्स भी दिख रही हैं, लेकिन उससे कहीं बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गेम जो है वो ओवरऑल बियरिश है, और प्रोज जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पुल डाउन करें मार्केट को, क्योंकि आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो डाउ जोन्स 500 पॉइंट्स प्लस है, SGX भी कुछ 100 पॉइंट्स के करीब प्लस आ गया है। सो उस सिनेरियो को भी हम कंसिडर करेंगे कंक्लूजन में। इसके बाद देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पुट्स भी बाय करी हैं, बड़ा क्लियर है। अगर ये कोई सी भी पुट बाय करे तो एक बड़ा क्लियर है, डेटा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि डेटा पूरी तरीके से बियरिश है, लेकिन इतनी हैवी क्वांटिटी के अंदर जाने के बाद भी गेम इनके अपोजिट जाता हुआ दिख रहा है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे देखिए स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने बियरिशनेस नहीं दिखाई है। ये कौन सा सेक्टर हो सकता है? ये हो सकता है कोविड से रिलेटेड फार्मा या मेडिकल हॉस्पिटल सेक्टर, वो सारा सेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कल फिर से हमें कुछ मोमेंटम दिखाई देता है, ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो वहाँ पे हम लॉन्ग के ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा आईटी सेक्टर पे भी नज़र रखिएगा, कुछ बाइंग आज मुझे हल्की सी आईटी सेक्टर में भी दिखी थी इनहेरेंटली स्टॉक्स के अंदर। बाकी स्टॉक्स जिस तरीके से गिर रहे थे, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स उतना नहीं गिर रहे थे। तो ये दो सेक्टर के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन जब भी आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिले उससे पहले लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। अभी चलो दोस्तों करते हैं कंक्लूड। 3 सिनेरियो बनते हैं हमारे। कल क्या क्या सिनेरियो पॉसिबल है, 1 2 3।
गैप डाउन में प्राइस एक्शन नीचे का मिला, बिल्कुल बिंदास शॉर्ट का ट्रेड, फ्लैट खुलने पे बिंदास शॉर्ट का ट्रेड। सवाल रह जाता है सिर्फ गैप अप में। गैप अप में क्या हो सकता है? गैप अप में देखो दोस्तों, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो शॉर्ट बैठे हैं, अगर वर्ल्ड मार्केट ने सब एब्जॉर्ब कर लिया, बैंक ऑफ जापान को भी और कोविड के केसेस को भी और सारी चीज़ों को कर लिया, तो बाज़ार जो है वो फिर शॉर्ट कवरिंग पुश करेगा और पूरी वर्ल्ड मार्केट ग्रीन दिख रही होंगी। तो फिर जितने भी लोग आज सेल करके गए होंगे कि उन लोगों को अपनी पोजीशंस को शॉर्ट को कवर करना पड़ेगा और वो मार्केट को और पुश करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर हमारे को भी प्लानिंग ऊपर की रखनी पड़ेगी। तो यानी वर्ल्ड मार्केट का जो सिनेरियो है उसको ज़रूर नोट करके आपने रखना है। दूसरा, अगर वो खुलने के बाद अगर वो नीचे आता है, प्राइस एक्शन बड़ा क्लियरली नीचे का देता है, तो वो भी वर्ल्ड मार्केट ही कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन देता हुआ दिखेगा और उस सिनेरियो में हम शॉर्ट का ही ट्रेड प्रेफर करेंगे इवन इन द इवेंट ऑफ गैप अप। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सिर्फ गैप अप की बात कर रहा हूँ। गैप अप में एक ही हो गया कि प्राइस एक्शन आपको ऊपर जाता हुआ दिखा तो आपने लॉन्ग का ट्रेड ले लिया, नीचे जाता हुआ दिखा आपने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया। लेकिन इन दोनों सिनेरियोज में आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी होने वाली है, क्योंकि पूरी तरीके से डेटा के अगेंस्ट है। अगर ऊपर खुल करके ऊपर भी गई तो हो सकता है ज़्यादा देर ना सस्टेन करे, कहीं ना कहीं से वहाँ से यू टर्न आ जाए। तो बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना है। वोलेटिलिटी लेवल इतना ज़्यादा हाई है, मैंने पिछले शायद 1.5-2 महीने में इतनी वोलेटिलिटी नहीं देखी। तो सेफ ट्रेडर्स के लिए बड़ी क्लियर कट एक एडवाइस है कि कल मार्केट से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल दूर हो जाए। कैपिटल उड़ सकती है सेकंड्स के अंदर। 20-20 30-30 रुपए का रेट जो है वो चेंज हो रहा था बैंक निफ्टी की कॉल्स और पुट्स का। तो लॉस हो सकता है अननेसेसरी, उस लॉस में पड़ने से बचाएं। आप कोशिश ये करें कि एक दिन की कल छुट्टी लें, कल के दिन आप ट्रेड ना करें। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर है कि करना ही करना है, ब्रेड एंड बटर है, तो नीचे वाले जो दो सिनेरियोज थे अगर उनमें ओपनिंग हो रही हो मार्केट की तो बेस्ट है। ऊपर वाले सिनेरियो में तब भी करना ही करना है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा घटा दें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत वॉलेटिलिटी है। ऐसी वॉलेटिलिटी में हमेशा अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि एल्गोज जो है वो आपका एसएल लगने नहीं देंगे। क्योंकि आप जब तक ऐसे लगाओगे तब तक इतना नीचे निकल चुका होगा आपका ट्रेड की बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और प्रॉफिट लेकिन जब आपकी ऑप्शन के अंदर आता है वो आता धीरे धीरे है। तो इसलिए फाइट ना करें मार्केट के साथ। इस समय मार्केट जो है एक थोड़ी सी बहुत अग्रेसिव मोड में है। आज जो पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में मूव्स आए वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, रेयरली सीन मूव्स थे। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वॉलेटिलिटी जो होती है कई बार कंटिन्यू कर जाती है 2-3 दिन। तो अब थोड़ा सा अगले 1-2 दिन हमें कॉशन बरत के चलना चाहिए। कल एक बार जब इनकी पोजीशंस एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे से आप वापस अपनी क्वांटिटी में आ सकते हो, क्योंकि इन लोग को नई पोजीशंस बनानी होती है तो वहाँ पे थोड़े स्मूथ ट्रेड्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन कल मैं थोड़ा स्मूथ मार्केट एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए इतना लंबा इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं फॉलो करेंगे वो कल शाम को ज़रूर मुझे याद करेंगे कि उनकी बात सुन ली होती तो फ़ायदे में रहते। इसलिए बेटर ये है कि अभी सुन लीजिए और अभी फ़ायदे में रहिए। और चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल हो, और भगवान करे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। आप बेसिकली कल ट्रेड ही ना करें, वो सबसे ज़्यादा मेरी आप लोग के लिए विश है। जिन्होंने करनी है, वंस अगेन रिपीटिंग कि बहुत छोटी क्वांटिटी में कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल होती है आपसे मुलाकात, फिर आपके लिए कल फिर एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।